नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 28 नवंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का आज पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के ऑल शिफ्ट यानी आज के पूछे गए पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला लीजिए। और साथियों, जिनका पेपर बाकी है ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, रामबाण सेशन है। एक और जानकारी आपको दे दे साथियों, देखिए अभी आपका पेपर 1, 2, 3, 4, 5 को जिनका था वो तो ठीक है, उनका सिटी इंटीमेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी 6 और 7 को आपका पेपर नहीं है, इसीलिए 6, 7 को कोई भी डेट नहीं जारी हुआ है, ना सिटी इंटीमेशन आया है। आज जो सिटी इंटीमेशन आया है वो डायरेक्ट 8 दिसंबर वालों का आया है ना। यानी अभी पेपर 1, 2, 3, 4, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर तक का सिटी इंटीमेशन लाइव हो चुका है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपका भी पेपर 8 दिसंबर को है तो आप जो है ना जाकर चेक कर लेना, क्योंकि 8 दिसंबर का सिटी इंटीमेशन जो है मतलब दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, और साथियों आज अगर बात करें ना पेपर की, तो आप खुद देखो आज साइंस ने भी जो है ना बहुत परेशान किया है बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस, आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। थर्ड शिफ्ट से देखते हैं, उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट के देखेंगे और फिर जो है ना फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। देखिए क्वेश्चन था, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो भाई आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है साथियों? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से काफ़ी सारे साथियों ने कर लिया होगा। याद रखना, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है, कोशिका की पाचन थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछे कि लाइसोसोम की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1955 में हुई थी। डी डुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी साथियों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरसीबी के जीत का जश्न किस स्टेडियम में हुआ था जिसमें भगदड़ मची थी। अब आपको पता है कि आईपीएल 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, और साथियों जीत के उपलक्ष्य में जो है ना आरसीबी ने जश्न मनाया था और उसमें हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 33 लोग घायल हो गए थे। ठीक है, आपने ये न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताओ यह घटना किस स्टेडियम में हुई थी। तो देखो करेक्ट होता बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। बताओ ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? इतना अंदर जाके करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है। एक तो करंट अफेयर्स में बच्चों का हालत ख़राब है, ऊपर से करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि मतलब दिमाग खराब करने वाली है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता कि किस शहर में हुआ था तो सभी बेंगलुरु बता देते। अब बताओ काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा या गलत हो गया होगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किसी के माइंड में नहीं रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किसने फेंका था? आज ही साथियों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स मैंने कल ही करा दिया था, उसमें भी है। आज जो करंट अफेयर्स का कराया है ना, अभी मैंने 100 टॉप 100 करंट अफेयर्स कराया है। जून जुलाई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, उस वीडियो में जून जुलाई के ही क्वेश्चंस हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड, जाकर देख लो वो वीडियो और आज के करंट अफेयर्स मिला लेना कि उस वीडियो से आज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सच सच बताना, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो क्या वो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था जो आज पूछे जा रहे हैं? और उस वीडियो में जाकर देखो वो क्वेश्चंस जो है ना आज कितने पूछे गए हैं उसी क्लास से, जो कि मैं पहले करा चुका था वो क्वेश्चंस, फिर आज करा दिया हूँ स्पेशली। जाकर देख लेना सभी अभी उस क्लास को साथियों, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो कर लेगा ना वो नौकरी ले लेगा बिल्कुल इस बार। आगे देखो, दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किसने फेंका था? तो चैंपियन नीरज चोपड़ा ने। एक चीज़ याद रखना कि ये जो दोहा डायमंड लीग है ना, ये साथियों नीरज चोपड़ा इसमें सेकंड स्थान पर रहे थे 90.23 मीटर का थ्रो फेंकने के बावजूद भी, याद रखना। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा तत्व है जो जल से सबसे जल्दी अभिक्रिया करेगा या करता है? ठीक है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ये जो है ना ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। तो देखो इन तीनों में से कोई है क्या? ये आयरन नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा। देखो सोडियम है ना, तो सोडियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और वैसे भी आप सभी को पता है कि सोडियम जब वायु के संपर्क में आता है या इसको खुला रखा जाता है तो जो है ये क्या होता है, आग पकड़ लेता है। और जल में ऑक्सीजन तो होता ही है, जल ये तैरते हुए जलने लगता है जल में इसको रखने पर। ठीक है, तो याद रखना सोडियम जो है ना ये सबसे जल्दी जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सोडियम हो जाता साथियों।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न पर नज़र रखने के लिए शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका दिल्ली हो जाता साथियों। ठीक है, और किसी किसी बच्चे का कहना था कि सर क्वेश्चन ऐसा था कि किस राज्य सरकार ने जो है ना किस राज्य ने सभी जिलों में महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात किए हैं? तो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर वैसा था तो बिहार बच्चे बता रहे हैं कि सर बिहार था, बिहार ही इसका आंसर होता, हमने पढ़ा था, तो बिहार इसका हो सकता है, लेकिन वैसा करने वाला राज्य तेलंगाना है साथियों। तेलंगाना याद रखना कि सभी जिलों में जो है ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती वो तेलंगाना राज्य सरकार ने किया था। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपका दिल्ली होगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन था कायिक जनन से अगर पेड़ लगाए जाए तो क्या लाभ होगा? अब इसके कई सारे लाभ होते हैं, ऑप्शन के अनुसार ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। एक बच्चे ने बताया था कि सर ऑप्शन में आनुवांशिक रूप से समान दिया हुआ था, तो ये अगर ऑप्शन में था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए कायिक जनन से पेड़ लगाने के मुख्य लाभ कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, तेज वृद्धि और फल मिलते हैं, बीज रहित पौधे इससे मिलते हैं, आसान और तेज प्रसार होता है, इसके अलावा प्रजनन में आसानी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियाई ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज ने। आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था यूएस ओपन वाला, है ना, मैंने एनालिसिस कराया था आपको। यूएस ओपन 2025 में जो है ना आरियाना सबालेंका ने किसे हराकर खिताब जीता था, ऐसा आया था, तो याद रखना। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लिया। ये 4 प्रकार का ग्रैंड स्लैम होता है, वो मैंने करेंट अफेयर्स में कराए हुए हैं। फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, याद रखना ये चारों। तो मेडिसन कीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि अगर आप बोलोगे ना तो मैं एक शॉर्ट बहुत ही मतलब कि 3 या 4 मिनट का वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, जिसमें पूरा जो ग्रैंड स्लैम है चारों, उसके पुरुष विजेता, महिला विजेता, मैं चारों का करवा दूंगा बहुत ही कम समय में। 4-5 मिनट का वो छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी आज ही रात में, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि एक दिन में 3 ही नोटिफिकेशन आता है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि सर करा दीजिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो वीडियो आकर देखनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी चैनल में एक बार आके वापिस, है ना। करीब 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा आज ही रात में। देखो तो इसका करेक्ट आंसर आपका मेडिसन कीज हो जाता साथियों। मेडिसन कीज करेक्ट आंसर है बिल्कुल। आगे देखिए वर्ष 2025 में कर्नाटक का बजट किसने पेश किया? तो वर्ष 2025 की अगर बात करें ना तो कर्नाटक का बजट किसने पेश किया था? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने। और ये जो है ना आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कर्नाटक का 2025-26 का बजट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया था, जो कि 7 मार्च 2025 को उन्होंने यह बजट पेश किया था, जिसमें पहली बार राज्य का बजट 4 लाख करोड़ के पार गया था, याद रखना। क्वेश्चन था वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यानी विश्व खुशहाली इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका फिनलैंड हो जाता, जो कि लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अगर आपसे भारत का स्थान पूछे तो याद रखना विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 147 देशों की सूची में भारत का स्थान है 118वां। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी ने, जस्टिस बी.आर. गवई ने। और साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि अभी 24 नवंबर को जो है ना इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी इनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी। तो फिर नए 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, याद रखना सूर्यकांत। ठीक है, चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक यौन संक्रमण से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है? तो भाई देखिएगा ऑप्शन में आपको जो है ना गोनोरिया दिया हुआ था, गोनेरिया, यही आपका करेक्ट आंसर होता है। इसको हिंदी में सुजाक बोलते हैं। हालांकि ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक आपका सुजाक यानी गोनेरिया, एक आपका सिफिलिस और एक होता है क्लेमाइडिया। ये यौन संक्रमण से फैलने वाली प्रमुख बैक्टीरियल बीमारियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गोनेरिया और सिफिलिस तो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये क्लेमाइडिया भी आपको याद रखना है। तीनों में से ये बार बार ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है डेटा चेंज करके। विश्व हिंदी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखो विश्व हिंदी भाषा दिवस की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोवा हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार व्यास क्या कहलाती है? तो देखिए गोलाकार लेंस का जो वृत्ताकार व्यास होता है ना साथियों, वो एपरेचर यानी द्वारक कहलाता है। याद रखना, द्वारक या फिर जो है ना एपरेचर, आप याद रखिएगा अंग्रेजी वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? क्वेश्चन ये था। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ना केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में पाए जाते हैं, जो कि नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते हैं साथियों। ठीक है, आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना साइंस के ज़्यादातर देखने को मिला है। और साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे अधिक अगर वेटेज आप देखोगे ना, तो कल से ही फिजिक्स का वेटेज जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वर्ष की टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज भी रिपीट हुआ है। अभी तो शुरुआत है ना, 2 ही दिन हुआ है, अभी देखो आगे आगे होता क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बस बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। देखो करेक्ट आंसर होगा रियल मैड्रिड। ये सेम क्वेश्चन कल पूछा था, आज कॉपी पेस्ट कर दिया है क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन लाएगा कहाँ से रेलवे इतने दिनों का? देखो रिपीट तो होना ही है। अगला क्वेश्चन है, 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के किस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था? तो आपने सुना होगा साथियों, बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होता बाघा अटारी बॉर्डर, है ना। बाघा अटारी बॉर्डर को जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिया है। किस डोमेन से, है ना, कौन सा वो डोमेन है जिससे जुड़ने का निर्देश जो है ना आरबीआई ने दिया है? तो देखिए 31 अक्टूबर 2025 तक जो है ना आरबीआई ने निर्देश दिया था कि सभी बैंकों को बैंक.in, ठीक है, .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करे। तो इसका करेक्ट आंसर बैंक.in आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। मतलब ये हल्के क्वेश्चन है क्या? सिंपल क्वेश्चन से करंट अफेयर्स के नहीं है। देखो क्वेश्चन था, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, यह कार्रवाई किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट होता लोकायुक्त पुलिस के द्वारा, या कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि 15 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या जोड़ा जाए तो उनके सिरों पर और उनके सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रभावित होने वाला धारा क्या था? कुल परिपथ में प्रभावित होने वाला धारा। देखो जब 2 प्रतिरोध को हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। एक हो गया, एक सीरीज ये हो गया, एक सीरीज ये। एक का मान है 15 ओम और दूसरा का मान है 5 ओम। तो देखो जब भी जो है ना साथियों R1 मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं R2, ठीक है, और ये इसका मान जो है 15 ओम और 5 ओम है। तो जब भी सीरीज में होता है ये सिंपल जुड़ जाता है साथियों। तो इन दोनों के जोड़ोगे आप R1 प्लस R2 तो कितना आएगा? 20 ओम। यानी हम कह सकते हैं कि कुल रेजिस्टेंस जो है हमारा R इक्वल टू आ गया 20 ओम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला था कि इनके सिरों पर जो है ना विभवांतर 12 वोल्ट है, तो V का मान यहाँ 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रभावित होने वाली धारा क्या होगी? ओम के नियम से निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? V इक्वल टू I इंटू R होता है। ठीक है, यहाँ V का मान आपको कितना दिया हुआ है साथियों? तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, I का मान आपको निकालना है, धारा ही निकालना है ना, तो I धारा निकालना है, एम्पियर में इसका आंसर आएगा। और V इंटू आई V बराबर I इंटू R होता है। R का मान है 20 ओम। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। देखो I इक्वल टू आपका 12 वोल्ट 12/20 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.6 एम्पियर आंसर आएगा साथियों। सिंपल सा क्वेश्चन था, 0.6 एम्पियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, पेड़ पौधों की सबसे बाहरी दीवार कोशिका भित्ति होती है, जो कि किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर सेल्यूलोज ऑप्शन में नहीं था तो काइटिन आपको ऑप्शन में दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, आर्किमिडीज के अनुसार उत्प्लावन बल से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए, किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर लगने वाला ऊपर की ओर का बल उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। इसी को हम उत्प्लावक बल कहते हैं। एक क्वेश्चन था, आसवन विधि से क्या शुद्ध किया जाता है? ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जैसे पानी भी जो है आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। देखिए, उन द्रव्यों को शुद्ध किया जाता है जो उबलने पर विघटित नहीं होते हैं और जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि पानी। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से
ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? अब ये बिना ऑप्शन का बन ही नहीं सकता, इसके लिए ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं साथियों। एक क्वेश्चन था, पौधे के सभी भाग समान रूप से वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? अब देखिए ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि बता देते हैं। देखिए वृद्धि जो है ना कई आंतरिक और बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे पौधे के विभिन्न हिस्सों की विकास दर और समय अलग अलग होती है। यह क्वेश्चन भी ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाता साथियों। बेंगलुरु याद रखना। देखिए भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर बेंगलुरु है। यह शहर वैश्विक रैंकिंग में 14वें स्थान पर है और इसमें 13.8% की विकास दर है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन क्या कहलाता है? तो साथियों इसको जो है ना काइम कहा जाता है, काइम। अगर आपके ऑप्शन में काइम था तो करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन एक नरम गुद्देदार द्रव्यमान में बदल जाता है, जिसे काइम कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, कलिंग सुपर कप 2025 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो कलिंग सुपर कप 2025 जो है ना किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो फुटबॉल क्लब गोवा ने। गोवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। उन्होंने फाइनल में जमशेदपुर FC को 3-0 से हराया था, याद रखना। साथियों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था, RBI ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसे 1 मई 2025 से सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रवाह पोर्टल, है ना। प्रवाह पोर्टल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, पौधों की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? तो इसका राइट आंसर होता अत्यधिक बाष्पो उत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? देखिए 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता साथियों पैराशूटिंग कोच सुभाष राणा को। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा चुका हूँ ऑलरेडी, चैनल के अंदर वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चंस वो हैं जो उस टाइम मिल नहीं पाए थे, यानी उस वीडियो में ये क्वेश्चंस नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के आपको वो वीडियो आप देखोगे ना तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे साथियों। फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस जो आज करवाए थे सवेरे, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन छूट गए थे फर्स्ट शिफ्ट के वो क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बढ़ने से एक अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, अणु जो है ना तापमान और आयतन के बढ़ने से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो ऊर्जा एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, तो ऊर्जा भी अगर आपके ऑप्शन था तो ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाता। ऊर्जा के बढ़ने से भी अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो पहली महासभा है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नई दिल्ली में। और ये कब आयोजित हुई थी? तो जून 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ जाती है? प्रतिरोधकता जो होती है ना ये किसके साथ बढ़ जाती है? रजिस्टिविटी जिसको आप बोलते हैं। देखिए धातुओं के लिए प्रतिरोधकता मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। यह पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, याद रखना, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी जो है ये निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन था, पौधों में सूजन आना जिससे आकार में परिवर्तन होता है यह किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो पौधों में सूजन आना जिससे आकार में परिवर्तन होता है यह किसके कारण होता है? तो बेसिकली जो है ना साथियों ये परासरण के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका परासरण हो जाता। देखिए पौधों में सूजन यानी आकार में परिवर्तन कोशिकाओं में पानी के दबाव जिसे स्फीति दाब या ऑस्मोसिस यानी परासरण कहा जाता है के कारण होता है। तो ऑस्मोसिस यानी परासरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है ना तो कोई भी रंग हो, कोई भी प्रकाश हो, उसके विचलन की जो मात्रा है ना वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य पर जो है ना निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर साथियों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। पीयूष ग्रंथि यार जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। जैसे कि देखो पीयूष ग्रंथि का जो साथियों
अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, दो भागों में इसको बांटा गया है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, उसमें वृद्धि हार्मोन, प्रोलेक्टिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी TSH, इसके अलावा कोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसके अलावा ACTH जिसको बोलते हैं, इसके अलावा कुप उत्तेजक हार्मोन FSH, और साथियों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना ये निकलती है। और जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है ना, वहाँ से याद रखना एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये निकलती है। तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था उस हिसाब से इसका आंसर करना था। क्वेश्चन एक था कमजोर क्षार है ना, क्षार यानी बेस, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का pH मान कितना होता है। तो भाई देखो ये चीज़ याद रखना, जब भी पूछे जो प्रबल होता है, कमजोर यानी वो तो कमजोर है, प्रबल यानी वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो भाई प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार से बने विलयन का pH मान क्या होगा। तो यहाँ प्रबल कौन है, तो प्रबल अम्ल है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्षार को पछाड़ कर जो है ना ज़्यादा अम्लीय गुण देगा, तो 7 से कम होगा, 7 से कम यानी ये अम्लीय प्रकृति इसमें ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि कमजोर अम्ल और मजबूत या प्रबल क्षार से बने विलयन का pH मान कितना होता है, तो बेसिकली इसका आंसर 7 से अधिक हो जाता। ठीक है, याद रखना। तो साथियों ये थे क्वेश्चंस आज के तीनों शिफ्ट के। आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़े कम मिल पाए हैं। अब देखो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं अलग से आपको करवा दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अलग से मैं करवा दूंगा जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले जाइए करंट अफेयर्स वाला वीडियो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। लिंक की आवश्यकता नहीं है, आज ही अभी कराए थे 1 घंटा पहले, जाकर सभी साथी देख लीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। उससे पहले मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स करा दिया है जिसमें पूरे 130 क्वेश्चन है। उससे बाहर सवाल आने का मतलब कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए। जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक के सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स मैंने करा दिए हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा। और हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का आ रहा है। अब आप देखोगे नहीं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। करंट अफेयर्स के मैराथन भी करवा दिए हैं 8 दिन पहले, 300 क्वेश्चन का, जाकर देख लो कितने क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं। तो साथियों पढ़ना आपका काम है। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने करंट अफेयर्स का सीरीज भी शुरू किया था जिसमें करीब 20-25 क्लास पढ़े हुए हैं। अभी आरआरबी ग्रुप डी अभी साथियों उसको जो है ना करीब 3-4 दिन पहले से अपडेट नहीं किए हैं, बाकी आप जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का अलग प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स का अलग प्लेलिस्ट है, मॉक टेस्ट जिसमें जीके जीएस भी शामिल था, लेकिन मॉक टेस्ट वाला आपको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीके जीएस नहीं पूछा जा रहा है। तो जो नहीं देखना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं खुद मना कर रहा हूँ, उसको नहीं देखना है। लेकिन साइंस वाला प्लेलिस्ट और करंट अफेयर्स वाला प्लेलिस्ट, उन सारे वीडियोस को देख डालिए जाकर, अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।